देखो, एक जॉनरा जो कि बॉलीवुड में बिल्कुल वाइल्ड फायर की तरह फैल रहा है वो डेफिनेटली हॉरर कॉमेडी है। और एक फिल्म जो कि इस जॉनरा के लिस्ट में हमेशा टॉप करती है वो है भूल भुलैया 1। और उसका सिंपल रीजन ये है कि इस फिल्म ने इतनी सारी सिनेमैटिक बाउंड्रीज क्रॉस की थी कि रीमेक होने के बावजूद भी पब्लिक इस फिल्म की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल ये उठता है कि ऐसे कौन से 3 मेजर रीजंस थे जिस वजह से भूल भुलैया 1 एक कल्ट क्लासिक बन गई और भूल भुलैया 2 और 3 चाह के भी कभी कल्ट क्लासिक नहीं बन पाएंगी। रीजन नंबर 1, हॉरर विदाउट गोस्ट। अगर आप भूल भुलैया 1 को ध्यान से देखेंगे तो जैसे जैसे फिल्म का ड्रामा अनफोल्ड होता है हमें एज एन ऑडियंस ऐसा लगने लगता है कि हवेली में कोई मंजुलिका का भूत है। बट वहीं फिल्म के सेकंड हाफ में जब फिल्म का अल्टीमेट सस्पेंस रिवील होता है तब जाके हमको पता चलता है कि फिल्म में कोई भी भूत था ही नहीं। अवनी के कैरेक्टर को एक डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर था जिस वजह से वो खुद को मंजुलिका समझती थी। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भूल भुलैया 2 और 3 एक्चुअली में ब्लैक मैजिक और घोस्ट के कॉन्सेप्ट से डील करती थी, लेकिन वहां पे आपको हॉरर बहुत बेर मिनिमम फील होगा। लेकिन वहीं भूल भुलैया 1 में बिना किसी घोस्ट के हॉरर का लेवल इतना ज्यादा जबरदस्त है कि फिल्म के क्लाइमैक्स में जब अवनी का कैरेक्टर मंजुलिका बन के नाचता है और उसी टाइम श्रेया घोषाल की आवाज में हमें आमी जयतुमार का एक्चुअल वर्जन सुनाई देता है, वो सीन आपको आज भी स्केयर करेगा। रीजन नंबर 2, ब्रिलियंट सेटअप एंड पे ऑफ। अगर आप भूल भुलैया 1 फिल्म को बहुत ध्यान से देखेंगे तो फिल्म के फर्स्ट हाफ में बहुत छोटे छोटे सीन्स को सेटअप किया गया है जो कि एक्चुअली में जाके फिल्म के सेकंड हाफ में पे ऑफ करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। मिसाल के तौर पे फिल्म के फर्स्ट हाफ में छोटा पंडित मंजुलिका बनी अवनी को देख लेता है और इस वजह से वो पूरी फिल्म में ट्रॉमेटाइज रहता है। यही रीजन है कि जब फिल्म के सेकंड हाफ में एक गाना आता है तो अवनी का कैरेक्टर छोटा पंडित से छुप रहा होता है क्योंकि एक्चुअली में सिर्फ वही कैरेक्टर है जो कि उसकी मंजुलिका वाली सच्चाई जानता है। सिमिलरली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल फिल्म के फर्स्ट हाफ में ड्रॉप करी जाती है जब एक रैंडम कैरेक्टर परेश रावल से आके कहता है कि ये पलंग बहुत ज्यादा भारी है और एटलीस्ट जब 3 से 4 पहलवान लगेंगे तब जाके ये थोड़ा सा हिलेगा। बट वहीं फिल्म के सेकंड हाफ में अवनी एग्जैक्टली वही पलंग एक हाथ से उठा लेती है विच क्लियरली डिपिक्ट्स कि उसके अंदर की मंजुलिका उसके दिमाग पे कितनी ज्यादा भारी हो चुकी है। इनफैक्ट ये सीन इस बात को भी सिग्निफाई करता है कि जब अवनी मंजुलिका बन जाती है तो उसके अंदर का गुस्सा, उसके अंदर का रेज इतना ज्यादा हो जाता है कि वो उन सारे हैवी और अनइमेजिनेबल टास्क को कंप्लीट कर लेती है जो कि वो एज अवनी कभी भी नहीं कर पाती। जिसके बाद आता है थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जिस वजह से भूल भुलैया 1 एक कल्ट क्लासिक थी, है और रहेगी, और वो है ओरिजिनल आइडियाज का। बेसिकली भूल भुलैया 1 3 चीजों की वजह से बहुत ज्यादा फेमस थी, मंजुलिका, छोटा पंडित और आमी जयतुमार। इनफैक्ट पब्लिक को ये कैरेक्टर्स इतना पसंद आए कि मंजुलिका और छोटा पंडित ये दोनों ही आइकॉनिक हो चुके हैं। और वहीं आमी जयतुमार की फैन फॉलोइंग कुछ ऐसी हो गई थी कि बहुत से लोगों ने इस गाने को रिपीट पे सुनना शुरू कर दिया था। बट वहीं अगर मैं भूल भुलैया 2 और भूल भुलैया 3 की बात करूं तो उन्होंने कुछ भी ऐसी आइकॉनिक या फिर ओरिजिनल चीज क्रिएट नहीं की। मेकर्स को यह बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी थी कि पब्लिक को ये 3 चीजें पसंद आ रही हैं, तो ऐसे में उन्होंने कैश ग्रैब करने के लिए इन तीनों आइकॉनिक चीजों को रेप्लिकेट कर दिया। यही रीजन है कि आज की डेट में आमी जयतुमार के 6-7 वर्जन आ चुके हैं। छोटा पंडित जो कि एक डिसेंट कैरेक्टर था फर्स्ट फिल्म में, वो थर्ड पार्ट आते आते एक जोकर बन चुका है। और वहीं मंजुलिका की तो ऐसी रेड मारी गई है कि भूल भुलैया 3 के बाद तो उसका आतंकी बिल्कुल खत्म हो चुका है। विच सिंपली मींस कि हमें आज के टाइम पे भूल भुलैया 1 जैसे हॉरर कॉमेडी फिल्म्स चाहिए जिसमें प्रॉपर हॉरर हो, आइडियाज भी ओरिजिनल हो, प्लस राइटिंग भी इतनी ज्यादा ब्रिलियंट हो कि लोग उसको 20-30 साल बाद भी याद रखें। पर इंटरेस्टिंग बात सिर्फ ये नहीं है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि मंजुलिका और भूल भुलैया 1 अभी भी अपने अंदर बहुत सारे राज, बहुत सारे सीक्रेट्स दबाई बैठी है। तो इन केस अगर आपको वो जानना हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी जरूर बनाऊंगा।